हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार एसएससी एग्जाम के लिए रीजनिंग के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में अलग शब्द दिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए में शब्द दिया गया है ऊपर, ऑप्शन बी में शब्द दिया गया है नीचे, ऑप्शन सी में शब्द दिया गया है आगे। तो आपको पता होनी चाहिए इन तीनों शब्द का उपयोग किया जाता है दिशा को बताने के लिए। दिशा को बताने के लिए इन तीनों शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन तीनों शब्द के बीच में एक जैसा रिलेशन है। तो इन चारों ऑप्शन में से अलग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच संबंध का सही निरूपण करता हो। आपको शब्द दिया गया है स्टेशनरी, पेंसिल और रबर। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो आपको पता होनी चाहिए एक स्टेशनरी के दुकान पर पेंसिल भी होता है और रबर भी होता है। इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि S का अर्थ गुना, V का अर्थ घटो, M का अर्थ जोड़ तथा L का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो याद रखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको स्टेटमेंट के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, संख्या दिया गया है आपको 7, इसके बाद लेटर दिया गया है V का अर्थ है घटो, तो V के लिए साइन यूज करेंगे माइनस, इसके बाद संख्या है 13, इसके बाद लेटर है M का अर्थ है स्टेटमेंट में प्लस, तो M के लिए साइन यूज करेंगे प्लस, इसके बाद संख्या दिया गया है 35, इसके बाद लेटर है L का अर्थ है भाग, तो इसके लिए साइन यूज करेंगे डिवाइड, इसके बाद संख्या दिया गया है 7, इसके बाद लेटर है S का अर्थ है स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई, तो S के लिए साइन यूज करेंगे मल्टीप्लाई, इसके बाद संख्या है 6। इसी को आगे सॉल्व करके बताना है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7 माइनस का 13, इसके बाद प्लस में आ जाएगा 5, क्योंकि 35 में डिवाइड करेंगे 7 से संख्या आ जाएगा 5, इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 7 माइनस का 13, इसके बाद प्लस में आ जाएगा 30, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 30। अब 7 प्लस का 30, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 37, 37 में से माइनस करेंगे 13, संख्या आ जाएगा 24। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहनी बाएं से 23वें स्थान पर है तथा दाएं से 37वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न है रैंकिंग का। रैंकिंग में टोटल निकालना बहुत ही आसान होता है, समझिएगा ध्यान से। जब भी आपको टोटल निकालना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1। मोहनी का बाएं से स्थान है 23, तो लेफ्ट से स्थान है 23 नंबर, इसके बाद राइट से स्थान है 37, इसमें से माइनस करेंगे 1, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 60, 60 में से माइनस 1 करेंगे, संख्या आ जाएगा 59। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए संख्या 18 और 11, इन दोनों के बीच में अंतर है 7 का। इसी प्रकार यहाँ पे वही संख्या आएगा जिसके बीच में अंतर 7 का होगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन ए में संख्या दिया गया है 33:29, 33:29 संख्या दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए 33 में से -7 करेंगे कितना आएगा, संख्या आ जाएगा 26, लेकिन संख्या दिया गया है 29, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन बी में आपको संख्या दिया गया है 36:29। तो अब यहाँ पे देखिए 36 में से -7 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 29। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इस सीरीज में आपको पहला संख्या दिया गया है 13, इसके बाद संख्या दिया गया है 17, इसके बाद संख्या दिया गया है 26, इसके बाद संख्या दिया गया है 42, इसके बाद पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 13 है और दूसरा संख्या है 17। तो संख्या 13 से 17 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 4। इसके बाद 17 से संख्या 26 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 9। 26 से संख्या 42 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 16। अब यहाँ पे समझिए +4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, +9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसके बाद +16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, इसके बाद 4 का स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 25। 42 में प्लस का 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 67। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 67, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला लेटर एफ दिया गया और इसका पहला लेटर दिया गया है के। तो सबसे पहले इन लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। एफ आता है 6 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए 6 से संख्या हुआ है 11, इसमें किया गया है प्लस का 5। 11 से संख्या हुआ है 16, इसमें भी किया गया है प्लस का 5। इसी प्रकार 16 में प्लस का 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 21। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो याद रखिएगा 21 नंबर पे लेटर आता है यू। इसके बाद दूसरा लेटर है एन, तो एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। संख्या 14 से 12 हुआ है, इसमें किया गया है -2। 12 से संख्या 10 हुआ है, इसमें भी किया गया है -2। इसी प्रकार 10 में -2 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। 8 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो याद रखिएगा 8 नंबर पे लेटर आता है एच। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यू एच। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में म्यूट को 60 लिखा जाता है तथा टायर को 69 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हाइप को कैसे लिखा जाएगा। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए म्यूट को 60 लिखा गया है, टायर को लिखा गया है 69। इसके बाद आपसे पूछा गया है हाइप को कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और उसको जोड़ करके देखेंगे। म्यूट में पहला लेटर है एम, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। इसके बाद यू आता है 21 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, इसके बाद ई आता है 5 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 59। 59 में प्लस का 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 60। तो इस तरह से इसको लिखा गया है संख्या के रूप में 60। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए टायर में पहला लेटर है टी, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, वाई आता है 25 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 68। 68 में प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 69, जो कि इसको 69 लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। हाइप का पहला लेटर है एच, तो एच का प्लेस वैल्यू होता है 8। इसके बाद वाई आता है 25 नंबर पे, इसके बाद पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे।
सबको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 54, 54 में प्लस का 1 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 55। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 55, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, इसमें आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार 5 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 30। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 72। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन में अलग शब्द दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।